नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की बड़ी खबर के साथ भारत के नंबर 1 सरकारी न्यूज़ चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। और आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो आज त्रिपुरा की विधानसभा चुनाव को लेकर 60 सीटों पर 8 जिले में हुए वोटिंग की समाप्ति को आज विधानसभा चुनाव को 2023 को लेकर आपके सामने आए हैं आंकड़े। तो ओपिनियन पोल हुए जारी और त्रिपुरा में किसकी बनेगी सरकार। तो आप इतने दिनों से वोटिंग के आंकड़े के इंतजार करते होंगे, तो वो आंकड़े आज आपके सामने लेकर आ रहे हैं हम। तो त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर आज ओपिनियन पोल हुए हैं जारी और तो आप देख लेना। और त्रिपुरा में किस पार्टी को लग रहा है तगड़ा झटका और किस पार्टी की बनेगी सरकार। तो आज तमाम लोगों के साथ जो वोटिंग की गणना के बाद वोटिंग का नतीजा हुआ है फाइनल और अब किसकी बनेगी सरकार। अब वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें कि बीजेपी की बनेगी और तमाम पार्टियों को बनेगी या कांग्रेस की बनेगी। जिसकी भी बनेगी वो आपके सामने अभी आंकड़े आने वाले हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और त्रिपुरा में किसकी बनेगी सरकार। त्रिपुरा में जो 8 चरणों में हो रहे वोटिंग को लेकर आज जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ा रहे हैं। और त्रिपुरा के अंदर 5 बजे तक के आंकड़े देखे जाए तो बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ाए जा रहे हैं। और 77% पिछली मतदान हो चुके हैं और आगे। तो दोस्तों, त्रिपुरा में किसकी बनेगी सरकार अभी आंकड़े हम आपके सामने रखने वाले हैं। त्रिपुरा का पहला जिला है वो है ऊनकोटी जिला, जिसमें कुल 7 सीटें हैं। भाजपा की 1 सीट, सीपीआई के खाते में 2 सीट, त्रिपुरा मोथा के खाते में 3 सीट और कांग्रेस के खाते में 1 सीट। तो देख लीजिए, यह है आंकड़ा आपके सामने। दूसरा जिला है त्रिपुरा का, वो कुल 7 सीटें का हो गया है। और दूसरा जिला है जो आपके सामने दुलई जिला। दुलई जिले में कुल 6 सीटें हैं। 6 सीटों में 2 सीट भाजपा के खाते में और 1 सीट त्रिपुरा मोथा के खाते में, 2 सीट सीपीआई के खाते में और 1 सीट कांग्रेस के खाते में। तो दोस्तों, 6 सीटें का आंकड़ा हुआ है फाइनल। और आगे के ज़िले की बात करें दक्षिणी त्रिपुरा में जो है कुल 7 सीटें। बीजेपी के खाते में 1 सीट, सीपीआई के खाते में 3 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों, त्रिपुरा मोथा के खाते में 2 सीट जाती हुई नज़र आ रही है और अन्य पार्टियों को 0-0 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। बाद में त्रिपुरा की पश्चिमी त्रिपुरा की बात करें जिले की, तो कुल 14 सीटें में से भाजपा के खाते में 3 सीटें जाती हुई नज़र आ रही है और सीपीआई के खाते में 5 सीटें जाती हुई नज़र आ रही है। और दोस्तों, त्रिपुरा मोथा के खाते में 4 सीटें जाती हुई नज़र आ रही है और कांग्रेस को 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और अन्य पार्टियों को 0-0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो खुवाई जिला, कुल 6 सीटें। तो 6 सीटों में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और सीपीआई के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और त्रिपुरा मोथा के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और इसी प्रकार कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो इसमें दोस्तों, त्रिपुरा मोथा तमाम पार्टियों को लगा रही है तगड़ा झटका इस बार। और अगले जिले की बात करें तो गौतमी जिले में कुल 7 सीटें। 7 सीटें में से 2 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 3 सीटें सीपीआई के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 1 सीट त्रिपुरा मोथा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है सिपाहीजल जिला, जिसमें कुल 7 सीटें। 7 सीटें में से 1 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 3 सीटें सीपीआई के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 2 सीटें त्रिपुरा मोथा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, इसमें सीपीआई तमाम पार्टियों को लगा रही है तगड़ा झटका। और अगले जिले की बात करें तो है उत्तरी त्रिपुरा में कुल 7 सीटें। 7 सीटें में से 2 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है तो 3 सीटें सीपीआई के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 2 सीट त्रिपुरा मोथा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और अन्य पार्टियों को 0-0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला हमारे साथ में है डराई जिला। इसमें कुल 6 सीटें। 6 सीटों में से 2 सीट भाजपा के खाते में और 1 सीट सीपीआई के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में और 2 सीट त्रिपुरा मोथा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है।
तो दोस्तों अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आपके सामने पश्चिमी त्रिपुरा आ चुका है। पश्चिमी त्रिपुरा में कुल 14 सीटें, 14 सीटें में से 2 सीट भाजपा के खाते में और 5 सीट सीपीआई के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और 4 सीटें त्रिपुरा मोता के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को 0-0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों अगले जिले की बात करें, अगला जिला है गौतमी जिला, जिसमें 7 सीटें, 7 सीटें में से 1 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 2 सीटें सीपीआई के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और त्रिपुरा मोता के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों अगले जिले की बात करें तो सिपाहीजल जिला, सिपाहीजल जिले की कुल 7 सीटें की बात करें तो 1 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 3 सीटें सीपीआई के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 3 सीटें त्रिपुरा मोता के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों त्रिपुरा में 60 सीटें के रुझान को देखते हुए त्रिपुरा में किसकी बनेगी सरकार, आपके सामने जो आंकड़े आए हैं तो आप भी त्रिपुरा से हैं तो बताइए और कमेंट में ज़रूर बताइए त्रिपुरा में किसकी बनेगी सरकार। और बहुत ही शानदार उल्ट पैर हो रहा है। सर्वे के अनुसार ऐसा लग रहा है कि त्रिपुरा में त्रिपुरा मोथा तमाम पार्टियों को, बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को लगा रही है तगड़ा झटका और त्रिपुरा में त्रिपुरा मोथा की बनेगी सरकार और त्रिपुरा मोता बड़ी पार्टियों को बगावत करती नजर आ रही है और अन्य पार्टियों की सीटों को तोड़ती हुई नजर आ रही है। तो त्रिपुरा मोता इस बार त्रिपुरा के अंदर बनाएगी सरकार और अन्य पार्टियों को लगा रही है तगड़ा झटका। त्रिपुरा राज्य के अंदर 60 सीटों को लेकर बीजेपी पार्टी को बहुत ही बड़ा नुकसान होते हुए नजर आ रहा है और त्रिपुरा मोता अपनी पार्टी को सरकार बनाने की कोशिश कर रहा है और त्रिपुरा मोता अन्य सभी पार्टियों की नेताओं की नींद उड़ा रहा है और अकेली पार्टी को 25 से 27 सीटें का आंकड़ा मिलने का नज़र आ रहा है और अन्य सभी पार्टियों को तगड़ा झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखो त्रिपुरा मोता त्रिपुरा राज्य के अंदर अपनी सरकार गठबंधन से बना रही है। त्रिपुरा मोता और बीजेपी दोनों पार्टियों के गठबंधन में बीजेपी पार्टी को त्रिपुरा मोता लगा रही है तगड़ा झटका। त्रिपुरा राज्य के अंदर सीपीआई पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के दोनों के गठबंधन में सीपीआई पार्टी कांग्रेस पार्टी को लगा रही है तगड़ा झटका है। तमाम लोगों के साथ हुई बड़ी बैठक के साथ त्रिपुरा मोता सभी पार्टियों को लगा रही है तगड़ा झटका है। दोस्तों त्रिपुरा राज्य के अंदर बीजेपी पार्टी और त्रिपुरा मोता दोनों की कड़ी टक्कर रही है और आप देख ही सकते हैं किसकी बनेगी सरकार। 1 मार्च आएगा रिजल्ट। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर भी करें।